तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है गाचिया कुत्ता के 20 एपिसोड में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा कि क्लीनर्स को पता चल गया है कि ये लोग एक ट्रैश बीस्ट के अंदर है। ब्रो और डेयर अब लड़ने के लिए तैयार थे। ब्रो डेयर को उठाकर दीवार की तरफ फेंक देता है और डेयर उसे मुक्का मारने लगता है और थोड़ी देर बाद उसके मुक्कों से दीवार हिलने लग जाती है। ब्रो बताता है कि डेयर किसी चीज़ को जितना मारता है उतना ज़्यादा पावरफुल होता जाता है। अब डियर मुक्का मार के दीवार तोड़ देता है, लेकिन उस तरफ कुछ भी नहीं था। यानी ये लोग ऐसे तो बाहर नहीं जा सकते। बुंदू सब हंसने लग जाता है और अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करता है, जो था उसका नकली हाथ। बुंदूस के अंदर से 6 लोहे के हाथ निकल आते हैं, जिनसे वो खुद को छुड़ा लेता है और बोलता है कि तुम इस ट्रैश बीस्ट को मारकर यहाँ से बाहर निकलने वाले थे ना क्या? लेकिन मैं तुम्हें रोकूँगा और इसका मुझे इनाम मिलेगा। तभी ये पूरी जगह ज़ोर से हिलने लग जाती है और ये तीनों दूसरी तरफ गिरने लग जाते हैं। असल में वो ट्रेस बुश उठने को तैयार था। बंदूक कहता है कि बॉर्डर तक पहुँचने से पहले मुझे ये लड़ाई ख़त्म करनी होगी। ब्रो अपने कपड़े से डियर को पकड़ लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है और बोलता है कि हम ये काम निपटा के अपने घर ज़रूर जाएँगे, बिल्कुल उस दिन की तरह। बंदूक अब हवा में इन पर हमला करने आता है, पर तभी इनके पास एक कार आके गिरती है, जिनमें ये तीनों बैठ जाते हैं। ये कार तेज़ी से नीचे जा रही होती है और तीनों डरने लगते हैं। वो किसी चीज़ से टकरा ना जाए। डियर तो बेहोश ही हो जाता है और वो कार से बाहर निकलने ही जाता है, लेकिन बंदूक उसे पकड़ लेता है ताकि ब्रो अपना ध्यान गाड़ी चलाने पर ध्यान दे। लेकिन वो देखता है कि कार का तो स्टीयरिंग ही गायब हो गया था। बुंदू सब अपने लोहे के हाथों से सामने आने वाले कचरे को हटाता रहता है और डियर अपने कपड़े से गाड़ी मोड़कर एक पाइप के अंदर डाल देता है और इसी पाइप के अंदर इंजन भी खड़ा हुआ था, जो इन तीनों को कार में देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम इस दुश्मन के साथ क्या कर रहे हो गाड़ी में। बंदूक देखता है कि फू जमीन पर पड़ा हुआ है और वो पूछता है कि तुमने अभी तक इंजन को हराया क्यों नहीं। वो बोलता है कि उसने पहले मुझ पर अटैक ही नहीं किया। जब उसने इंजन को बताया कि हम एक ट्रेस बीस्ट के अंदर हैं, तब वो अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया था। मुझे लगा वो मुझ पर अटैक करेगा, लेकिन वो फिर अपनी टीम को ढूंढने के लिए वहाँ से चला गया था। इसीलिए हम दोनों में फाइट नहीं हुई। ब्रो इंजन से कहता है कि हमें जल्दी इस जगह से बाहर निकलना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। ये ट्रैश बीस्ट उड़ते हुए बॉर्डर क्रॉस करने वाला है और बॉर्डर क्रॉस करने पर तो लोग मारे जाते हैं ना। इंजन को अब रूडो की याद आ जाती है कि ये बहुत अच्छा मौका है रूडो को वापस स्पेयर भेजने का। बंदूक कहता है कि हमें जल्दी बाकी लोगों को ढूंढकर उन्हें भी इस बारे में बताना होगा। तभी डियर का चौकर बजने लगता है। उसे स्वयं ने कॉल किया था। इंजन उसे बताता है कि ये सब लोग ट्रैश बीस्ट के अंदर हैं। हमारे साथ दो रेडर्स भी जिनसे हम शायद लड़ रहे हैं और हम सब बॉर्डर क्रॉस करते हुए मारे जाने वाले हैं शायद। सैम्यू कहते हैं कि तुम सब क्लीनर्स हो, उस ट्रैश बीस्ट को साफ करो और वहाँ से निकलो। और तुम्हारे होते हुए ये सब किडनैप कैसे हो गए? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, और तुम लोग अंडरग्राउंड नहीं हो तो तुम्हारे चौकर पर कॉल क्यों नहीं लग रहा है? इंजन कहता है मुझे क्या पता है, जंका और रियो का तो कॉल भी नहीं लग रहा है। सैमी पूछती कि फिर तुम उन्हें ढूंढोगे कैसे? इंजन कहता है कि मुझे जिसने इंजन नाम दिया था उसका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। पुरानी भाषा में इंजन का मतलब लोगों को जोड़ने वाला और सबको साथ ले जाना। सैमी कहती है कि ठीक है। उसे उनकी लोकेशन भी पता चल गई है और बाकी क्लीनर्स भी उन तक पहुंचते ही होंगे। बॉस के खबरी उन्होंने सब कुछ बता दिया है। इधर जोदेल और रूडो उल्टे लटके हुए थे और गीता नीचे गिरी हुई थी। जोदेल कहता है कि ये टेरेस स्ट्रॉम हर 6 साल में एक बार आता है और वो आज का ही दिन है। ये टेरेस भी इस तूफान के साथ उड़ने के लिए बनाया गया है। मैं तुम्हारी बलि नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हें स्पेयर के बारे में बहुत कुछ पता होगा। ज़रा ध्यान से सोचो, मैं तुम्हें स्पेयर ले जा सकता हूँ और ऊपर जाके तुम अपना बदला पूरा कर सकते हो। और ये क्लीनर्स ने तुम्हें दिया ही क्या है? उनका काम सिर्फ ट्रैश बीच को मारने का है। तुम उनके साथ सिर्फ टाइम पास करते रहोगे और अपने लक्ष्य के करीब कभी नहीं पहुंचोगे। मेरी सलाह मानो, अगर तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो पहले फालतू कचरे को निकाल कर बाहर फेंको। रूडो अब अपना हाथ आगे करता है और कहता है कि मैंने इन ग्लव्स को नाम रखा है और वो है 3R। इंसान हो या कचरा, कुछ भी फालतू नहीं है। तुमसे आज मिलना भी फालतू नहीं है, क्योंकि तुमसे मिलकर मुझे एक चीज़ का एहसास हो गया, तुम्हारे पास जो चीज़ नहीं है वो है एक टीम। रूडो अब अपने क्लीनर्स दोस्तों को याद करता है। मैं उनके लिए कुछ नहीं था, बस एक फालतू लड़का जो गुस्से में रहता है। फिर भी उन्होंने मुझे घर दिया, जबकि मैं एक स्पेराइट हूँ, तो मुझे रखना खतरे से खाली नहीं था। फिर भी उन्होंने मुझे अच्छे से ट्रीट किया। ग्राउंड हो या स्पेयर, रेक्टो के अलावा अगर कोई मुझसे अच्छे से पेश आया है तो वो है ये क्लीनर्स। मैं अपने गुस्से और अपने बदले को कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन
वो अब क्लीनर्स के साथ रहना चाहता है और मज़े करना चाहता है और मज़े करते हुए अपना बदला लेना चाहता है। इतना कहकर वो अपना हाथ छोड़ देता है और नीचे गिरने लग जाता है। ये सुन अब जोधिल भी उसके पास आता है और उसको पकड़ लेता है। रूडो की बातें उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और रूडो को उसकी सज़ा मिलेगी। रूडो कहता है कि तुम्हें मेरी टीम से जलन हो रही है। तो जोज़ेल बोलता है, तो फिर तुम्हारी टीम कहाँ है? और तभी इनके पीछे एक धमाका होता है और इंजन यहाँ पर आ जाता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।